कि खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن कान यरजू लिक़ा रब्बिही फल्यअमल अमलन सालिहा। भाई मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, थोड़ा हम अपने दिल और दिमाग को इन बुजुर्गों की बातों के तरफ, बुजुर्गों की तरफ लगा दें। थोड़ी देर के लिए अल्लाह ने मौका दिया मजलिस में बैठने के। हजारों फिक्रें लेकर आदमी बैठता, हजारों काम करने होते, लेकिन वो सारे कामों की कुर्बानी देते हुए जब हम दीन की मजलिस में बैठे तो ध्यान और तवज्जो के साथ में सुने। दोस्तों, बुजुर्गों, बात कानों से सुनी जाती है, लेकिन निगाहों से दिल पर असर करती है। आदमी की निगाह जिस तरफ होगी, दोस्तों बुजुर्गों, बातों का असर उसके दिल पर होगा। मैंने कुरान पाक की आयत आप हजरात के सामने तिलावत की। इन बुजुर्गों के सामने, दोस्तों बुजुर्गों, मैं एक जाहिल तिफले मकतब, जो अभी सबक शुरू किया मैंने, ये हैसियत है मेरी। और इन बुजुर्गों के सामने, दोस्तों बुजुर्गों, हम अपने आप को इस तरह रख दे जैसे गुस्ल देने वाले के सामने मुर्दा होता है। मुर्दे की कोई मर्जी नहीं होती। गुस्ल देने वाला जिस तरफ करवट दे दे, जिस तरफ इस्तेमाल कर ले मुर्दा, उस तरफ इस्तेमाल हो जाता, करवट हो जाता। हम अपने आप को बुजुर्गों के सामने ये समझे, ये बुजुर्ग हैं। ये ऐसा पानी इखलास का और दीन की बातों का पिलाते, दोस्तों बुजुर्गों, जिसकी वजह से अल्लाह दिलों के जंग को साफ कर देता। इसके ताल्लुक से अल्लामा इकबाल ने कहा कि निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, मेरी चाहत भी किसी के करम का सदका है, कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं। निगाह पड़ी, बुजुर्गों की निगाह जिस पर पड़ जाती, दोस्तों बुजुर्गों, पत्थर भी गौहर बन जाता। कितनी बुराई में और गंदगी में फंसा हुआ इंसान अगर बुजुर्गों की निगाह करम उस पर अगर हो जाए, तो दोस्तों बुजुर्गों, उसको अल्लाह का वली बनने में देर नहीं होती। और उसी के साथ जो मैंने पहले अर्ज किया, हम खुतबे में बारहा सुनते हैं, मिन शुरूर अनफुसिना व मिन सय्याति आमालिना, सुनते हैं हम खुतबे में। इंसान अपने आप को मलामत करे और इस बात को दोहराते रहे, मिन शुरूर अनफुसिना, ऐ परवरदिगार मेरे नफ्स की शरारत से हिफाजत फरमा, वो मिन सय्यात आमालिना, और मेरे बुरे आमालों की नहुसत से हिफाजत फरमा।
हम हमेशा कहते बोलते रहे, पढ़ते रहे, मिन शुरूर अनफुसना व मिन सय्यात आमालिना। बुजुर्गों की निगाह पड़ी, बुजुर्गों ने इखलास का पानी पिला दिया। मेरे उस्ताद मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर बातें बताया करते थे, तालिबे इल्मों को अपने पास में बिठाते थे, समझाया करते थे कि देखो मस्जिद के सामने से बगैर वजू के, बगैर तहारत के गुजर जाना मस्जिद की बेहुरमती है। हम इसको समझते कि मस्जिद के सामने गाना बजाना, मस्जिद के सामने नाचना कूदना, ये मस्जिद की बेहुरमती है। दोस्तों बुजुर्गों, बुजुर्गों ने वह तालीम दी कि बगैर तहरत के, बगैर वजू के मस्जिद के सामने से गुजर जाना मस्जिद की बेहुरमती है। आदमी अपनी जिंदगी के अंदर वो 5 मिनट का वक्त अपने बिस्तर पर दे और 5 मिनट में अपनी जिंदगी को सोच ले कि मेरी जिंदगी किस तरफ जा रही, मैंने क्या करना, मेरी जिम्मेदारी क्या है और मैं क्या जिम्मेदारी को पूरा कर रहा हूं। दोस्तों बुजुर्गों, बुजुर्ग ये फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं, दुआ पढ़ते रहे आदमी, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत। मौत को याद करे, मौत को याद करना, मौत के लिए, मौत इसके लिए आसान होगी, इसका मरना आसान होगा। अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत। मौत की बरकत क्या है? उस्तादुल मोहतरम फरमाया करते थे कि मौत की बरकत कलमे के साथ में मौत का आ जाना। अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत। कलमे के साथ में मौत का आ जाना मौत की बरकत है। वो फीमा बादल मौत, मौत के बाद की जिंदगी में भी अल्लाह बरकत अता फरमा। दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया की जिंदगी मुख्तसर, जैसा इंसान के पास में टाइम मुख्तसर है, जिंदगी मुख्तसर है, इस मुख्तसर जिंदगी को दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह की तरफ लगा रो, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो, ध्यान तवज्जो उसकी तरफ लगाओ, उससे मोहब्बत करो, उसका डर दिल के अंदर पैदा करो। जहां अल्लाह का डर दिल के अंदर आएगा आदमी गुनाहों से बचेगा, उसकी मोहब्बत अगर आएगी तो जान माल सब कुछ आसान होगा कुर्बान कर देना। अल्लाह की मोहब्बत, बुजुर्गों की जिंदगी में अल्लाह की मोहब्बत रही, साहबा इकराम की जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत रही। फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से अल्लाह के नबी ने फरमाया, फातिमा एक वक्त ऐसा आएगा मैं तेरे दरमियान में नहीं रहूंगा। रो दिया। दूसरे कान में फरमाया कि फातिमा तू जन्नत की औरतों की सरदार रहेगी। फातिमा ने हंस दिया। आयशा रजी अल्लाह तआला ने पूछा, फातिमा अल्लाह के नबी ने पहले कान में क्या फरमाया, तूने रो दिया, दूसरे कान में क्या फरमाया जिस पर तूने हंस दिया? फातिमा रजी अल्लाह तआला ने यूं अर्ज किया, अल्लाह के नबी ने मेरे कान में पहली मर्तबा कहा तो यूं फरमाया कि फातिमा अनकरीब तेरा बाप तुझसे जुदा होगा, मौत आएगी। और दूसरे कान में कहा तो कहा कि फातिमा तू जन्नत की औरतों की सरदार होगी। मैंने मुस्कुरा दिया। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत सहाबा इकराम की फरमाई। सहाबा इकराम ने अपने बच्चों की तरबियत की। 8 साल का बच्चा नुज़ूल आयत को जान लिया करता था। फिक्र थी, कहा बहलूल खेल के लिए पैदा नहीं हुए, हम तो एक मकसद के लिए पैदा हुए। 8 साल का बच्चा यूं फरमा, कहा कि मैंने देखा जब मेरी माँ घर में चूल्हा सिलगाती, छोटी लकड़ियों को नीचे रखती, बड़ी लकड़ियों को ऊपर रख के जला देती। कहीं मेरी जिंदगी अगर खेल कूद में अगर खराब होगी, गुजर गई, अल्लाह छोटी लकड़ी समझकर जहन्नम में न लगा दे। वो 8 साल का बच्चा रो रहा। आज 25-30 साल के बच्चे को कलमे याद नहीं, मस्जिद में आने का तरीका मालूम नहीं, सलाम करना सही आज तक नहीं आया।
अजानों का देना सही तक नहीं आया, अजान कैसी पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, कुछ नहीं मालूम, बस आवाज लगाना है, आवाज किधर भी जाए बस आवाज लगा देना है। दोस्तों बुजुर्गों, जिंदगी ऐसी नहीं चलेगी। अल्लाह मुझे आपको कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे बुजुर्गों को सुनना है, हमारे रहबर है, बुजुर्ग है, हमारे गुस्साल है, हमको गुसल देंगे, जिस तरफ करवट को कहेंगे करवट हो जाएंगे। इसी से आदमी बनता और इसी से उसके अंदर कोई बात होती। अल्लाह मुझे और आपको कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। कासमी हज उम्रह टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उम्रह और दीगर मुकद्दस मुकामात की जियारत का भरोसेमंद मरकज। हज उम्रह जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कॉल करें।